हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग सीखेंगे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। यानी कहने का मतलब हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलो आज सीखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलो देखा जाए। How to find inverse matrix using elementary operations। चलो जरा ध्यान दोगे, यहां पर बात कही जा रही है कि हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टोटल हमारा 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है और 3 ड्यू टू रोज और 3 ड्यू टू कॉलम्स। यानी कहने का मतलब कि हम लोगों ने यही सीखा था कि आर आई इंटरचेंज आर जे और कॉलम के लिए सी आई इंटरचेंज सी जे। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन हमारा था आर आई चेंज इनटू के इनटू आर आई, यही था आर आई चेंज इनटू के इनटू आर आई। और कॉलम के लिए था सी आई चेंज इनटू के इनटू सी आई, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। नंबर थर्ड था हमारा आर आई चेंज इनटू आर आई प्लस के इनटू आर जे। और कॉलम के लिए बात करें तो सी आई चेंज इनटू सी आई प्लस के इनटू सी जे। यही हमारा टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, 3 ड्यू टू रोज, 3 ड्यू टू कॉलम्स। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो देखा जाए किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग दो तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी हमारे पास दो तरीके हैं इनवर्स फाइंड करने का। हमारे पास दो तरीके हैं इनवर्स फाइंड करने का। और पहला मेथड है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और सेकंड है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तब देखोगे कि क्या क्या बातें होती हैं इसमें। चलो देखा जाए कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं और बिल्कुल ध्यान से समझोगे। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 और मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड करो, यानी ये इनवर्स फाइंड करो। मैंने कहा आपसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया और मैंने कहा कि आप इनवर्स फाइंड करो। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 वेज हैं इसके। देखा जाए फर्स्ट वे हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और सेकेंड है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अब देखोगे, अब बात होगी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसे इस फॉर्म में लिख दो, ए इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई इंटू ए। और ये बात आपको क्लियर तरीके से बताया गया है कि आई इंटू ए को क्या हम लोग ए लिख सकते हैं, आई इंटू ए को, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है। तो आई इंटू ए को एक ए लिख सकते हैं, या हम लोग ए को आई इंटू ए भी तो लिख सकते हैं, दोनों बात तो एक ही है। और ये भी बात बताया गया है, आई इंटू ए करो या ए इंटू आई करो, क्या मिलेगा, ये तो ए के इक्वल ही मिलेगा। क्लियर है बातें? तब देखोगे आई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तब देखा जाए, अब यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कर रहा, किसे ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख दो। अब ये मत एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में ऐसे मत लिख देना ए इक्वल टू ए इंटू आई, नहीं, क्या हम लोग करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आई को पहले, यानी कहने का मतलब है जो आई होगा ये रो के पोजीशन पर होगा। क्या होता है ऑर्डर, रो इंटू कॉलम होता है, ये रो के पोजीशन पर होगा जब हम लोग रो ऑपरेशन से यूज करेंगे। और चलो यहीं पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तब हम ये क्या बोलेगा कि ये क्या करना है, कैसे लिखना है, इसमें वी राइट क्या लिखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू ए इंटू आई, ये लिखना होगा हमें। जब हम लोग रो ऑपरेशन यूज करेंगे देन वी राइट ए इक्वल टू आई, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन देन वी राइट ए इक्वल टू ए इंटू आई। क्लियर है? अब देखा जाए, ठीक है सर हम लोगों ने तो इतना लिख दिया, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तब जरा ध्यान दोगे क्या करेंगे। तब तो ये हमारा ए गिवन है, अब इस ए को इस ए के स्थान पर लिख देंगे, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। इस ए को जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए का स्थान पर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दोगे, ये क्या 1 2, ये 3 4 हो गया। और ये क्या है, आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा सर, ये भी तो 2 ऑर्डर का ही होगा, तो 1 0 0 1, और ये जो इंटू में ए है इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे नहीं लिखेंगे। अब ये नहीं कि आपने ए तो दिया है ये वाला, इसको ए लिख दिया और इसकी वैल्यू लिख दिया और इसकी भी वैल्यू लिख दिया। अगर इसकी आप वैल्यू लिख दोगे तो फिर तो यही आ जाएगा, तो ये बात दिमाग में फिट कर लो, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहां पर भी ऐसी कहानी है, यहां पर भी क्या कि सर इसके लिए यहां पर ए का क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे ये 1 2 3 4, और इधर में ए है, ए इंटू ये ए सेम का सेम रहेगा, और आई क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। लेकिन सर अब क्या करेंगे, चलो पहले इस पर बात करते हैं फिर इस पर आएंगे। अब देख रहे हो, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देन वी राइट, अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। अब ये ए के स्थान पर हमने इस मैट्रिक्स को लिख दिया, आई के स्थान पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, और ए को यही छोड़ दिया। क्लियर है? तब देखा जाए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इस पर और इस पर दोनों पर, जब इस पर यूज करोगे तो इस पर भी खुद ब खुद यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इतने बार यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे, और इतने बार यूज करेंगे ताकि ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स दिख रहा,
ये क्या बन जाए, कैसा बन जाए, जरा देखोगे, ये ऐसा बन जाए, ये क्या बन जाए, ये ऐसा बन जाए 1 0 0 1, ये ऐसा बन जाए। अब बोलो सर कैसे बनेगा, तो हमारे पास रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस, इसको यूज करना है। और यूज करके ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसे हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये तो 1 है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं था, ये तो 1 खुद बन गया। फिर आप 0 बनाओगे, इसे 0 बनाया गया, फिर इसे 1 बनाओगे, 1 ये भी बन गया, ये 0 0 बनेगा। तो सर जब इसको चेंज करेंगे तो इधर वाला खुद ब खुद चेंज होगा, ये वाला खुद ब खुद चेंज होगा। और सर ये वाला जब खुद ब खुद चेंज होगा, अब मुझे पता नहीं है फिलहाल कि क्या चेंज होकर मिलेगा, क्योंकि मैं जब ऑपरेशन यूज करूंगा तब पता चलेगा कि क्या मिलेगा। तो ये खुद ब खुद चेंज होगा और इंटू ए हो जाएगा, और ये जो मिलेगा ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स। तब देखोगे इस फॉर्म में आ जाता है वो, ये क्या हो गया, आई इक्वल टू, ये हो गया बी इंटू ए। आपको याद होगा कि हमने लिखवाया था कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये लिखवाया था। और ये भी बात लिखवाया गया था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। तो आप बी इंटू ए लिखो या ए इनवर्स इंटू ए लिखो, तो आप इस बी को आप ए इनवर्स भी लिख सकते हो, ए इनवर्स इंटू ए इतना भी लिख सकते हो, या बी भी आप लिख सकते हो, बी। तो ये जो बी हमारा है, ये बी, ये जो बी होगा यही हमारा बी क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स होगा। क्या बात पकड़ में आ रही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दोगे। देखो हमने क्या कहा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे देन वी राइट, तब हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ये लिखते हैं। और जब हम लोग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ए इंटू आई लिखते हैं। और इसके बाद ए इक्वल टू ए इंटू आई हमने लिख दिया, ए को वही मैट्रिक्स हमने लिख दिया जो मैट्रिक्स हमारा दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पकड़ लिया और ए को सेम छोड़ दिया। फिर हम लोग तब तक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि रो ऑपरेशन यहां टेक कर रहे हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तब तक हम लोग रो ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी इन तीनों को तब तक यूज करेंगे जब तक कि ये वाला ऐसा ना दिखने लगे 1 0 0 1। जब ये ऐसा दिखने लगेगा तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, और जो ये आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स यानी बी। और यही हमें फाइंड करना है। सेम कहानी इसमें भी ऐसा ही है। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेशंस एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। और जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो इसे इतना बार करेंगे कि जब तक हमारा ऐसा ना दिखने लगे 1 0 0 1, और ये खुद ब खुद ये चेंज हो जाएगा। और ये जो आएगा यानी क्या, किस में आ जाएगा, आई इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स कहो या बी कहो, और यही हमारा बी क्या हो जाएगा, हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। 10% भी बातें तो क्लियर हुआ होगा, इतनी बात तो पकड़ में आई होगी कि सर क्या करेंगे हम लोग, ए इक्वल टू आई इंटू ए के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे, और इस पर ऑपरेशन तब तक यूज करेंगे जब तक ये फॉर्म में ना आ जाए। बात क्लियर है? आगे मैं धीरे धीरे इसे आपको सिखा दूंगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा परेशानी इसमें होता है लेकिन टफ नहीं है, एक बात समझ लेना, एकदम बिल्कुल आसान। तो चलो देखते हैं आगे, थोड़ी सी इसकी कहानी भी लिख लेते हैं, जो हमने बताया उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखा जाए, चलो ध्यान दोगे,
if A is a square matrix such that A inverse exists, then to find A inverse using elementary row operation, row operations, we write A equal to IA and apply a sequence of row operations on A equal to IA till we get I equal to BA. Here B is the inverse of A, that is B equal to A inverse. देखा जाए हमने क्या लिखा, कहा कि if कैपिटल ए है, if A is a square matrix such that A inverse exists. A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एक्सिस्ट करता है, मतलब उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं. देन टू फाइंड A इनवर्स, तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए, और अभी क्या, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट A इक्वल टू आई, जो हमने पहले क्लियर किया. A इक्वल टू आई हम लोग लिखते हैं एंड अप्लाई, उसके बाद अप्लाई करते हैं सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस, मतलब रो ऑपरेशंस यूज करते हैं, सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन ऑन A इक्वल टू आई, यानी इस पर क्या हम लोग रो ऑपरेशंस यूज करते हैं, टिल तब तक रो ऑपरेशंस यूज करते हैं, देन वी गेट I इक्वल टू BA. राइट, तब तक हम लोग रो ऑपरेशंस यूज करते हैं जब तक कि वो I इक्वल टू BA न मिल जाए, यानी ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और ये सेम का सेम रहे, और इसमें जो चेंजेस होगा वही हमारा क्या होगा, B होगा, और B क्या हमारा है, A इनवर्स है, वही लिखा हुआ है, हियर B इज द इनवर्स ऑफ A. अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात हो गई. चलो देखा जाए कॉलम. सिमिलरली using elementary column operation, then we write A equal to A into I, and apply a sequence
अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस ऑन a equal to a into I till we get I equal to a into b, I equal to a into b, और यहां पर भी वेयर b क्या हमारा a इनवर्स। अब तो कुछ बात पकड़ में आ गया होगा, क्लियर है बातें, नोट डाउन, यही हमारी थ्योरी हो गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखोगे, एक मैं क्वेश्चन टेक कर रहा हूं, एग्जाम्पल बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस find the inverse of matrix 1 minus 1 2 3, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने टेक किया है और यहां से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखा जाए सॉल्यूशन है, देखो निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, और एक सीख जाएंगे तो दूसरा खुद ब खुद सीख जाएंगे। अगर आप दूसरा मेथड में अगर क्लियर नहीं होते हो तो मैं उस पर भी क्वेश्चंस करा के आपको दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं, तब कॉलम ऑपरेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तब देखा जाए हम लोग बात कर रहे हैं रो ऑपरेशन का, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देन वी राइट क्या लिखते हैं बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्या लिखेंगे? a इक्वल टू आई इंटू ए। ये बात ध्यान में रखोगे कि आई पहले आएगा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में आई बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? अब बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। ये ए है, ए मैट्रिक्स हमारा गिवन, इसको क्या इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 3, और ये जो आई है जिस ऑर्डर का ये होगा 2x2 ऑर्डर का हो तो ये 2x2 ऑर्डर का टेक करेंगे, अगर ये 3x3 ऑर्डर का हो तो ये 3x3 ऑर्डर का टेक करेंगे। राइट, 1 0 0 1 इनटू ये आपका ए हो गया और ये सेम का सेम रह जाएगा। क्लियर है बातें? अब हमने कहा था कि इसे ये जो दिख रहा है इसे कैसा बनाना है आपको, 1 0 0 1 ऐसा, तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, और ये जो आएगा वही क्या होगा
हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। तो चलो हम लोग करते हैं कि इसको कैसे सर चेंज करेंगे। तो हमारे पास रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है और 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो देखोगे आपका फर्स्ट रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, यही है आर आई, इंटरचेंज है आर जे। सेकेंड क्या है, आर आई चेंज इंटू के इंटू आर आई। थर्ड क्या है आपका, तो आर आई चेंज इंटू आर आई प्लस के इंटू आर जे। यही 3 ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस यूज होंगे इसको सोल्व करने में। अब मैंने कहा कि इसे क्या बनाना है, इस पूरे को कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तभी ना हमने दिखाया क्या बनाना है, 1 0 0 1 ऐसा बनाना है। ये बात दिमाग में फीड कर लोगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे कि कैसे सोल्व करते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोल्व करना तो आता है, ऑपरेशंस यूज करने तो आते हैं, लेकिन वो सोल्व करने के बाद भी सही आंसर नहीं ला पाते, कुछ इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका आंसर गलत हो जाता है। और उनका कहना होता है कि सर आखिर ये गलत क्यों हो गया। इससे कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे तो ये गलत नहीं होगा, और कहीं ये मेथड रिटन नहीं है कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, राइट। लेकिन देखा जाए, देखो कैसे हमने क्या कहा कि ये जो आपको दिख रहा ये फाइनली ऐसा दिखना चाहिए। तो ऐसा दिखने के लिए ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट 1 को, मतलब ये 1 है तो ऐसा 1 बनना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर अगर बाय मान लो ये 2 होता, ये 2 होता तब हमें 1 बनाना होता, लेकिन ये तो 1 है तो सर इसे तो कोई बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है तो ये तो पहले से बना हुआ है। अब देखा जाए, सबसे पहले बात करते हैं इस एलिमेंट की, और ये एलिमेंट तो पहले से बन चुका है, तब तो सर यहां पर कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट, बिल्कुल नहीं है। तो चलो इसको छोड़ देते हैं। तब सर कहां बढ़ेंगे, देखो एक बात समझ लो, जब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है तब हमेशा कॉलम में बात करते हैं, और जब कॉलम ऑपरेशन होता है तब क्या करते हैं, रो में बात करते हैं। यहां रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो रहा तो हम लोग कॉलम में बात करेंगे। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट पे हमने बात किया, अब क्या इसी के नीचे यहां बढ़ जाएंगे 2 पर। अब इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, राइट। देखो ये 1 तो मिल गया, इस 2 को 0 बनाना है, राइट ना। ये फर्स्ट कॉलम में पहले इसका फिर इसका, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब सर 2 को 0 बनाना है, तब हम लोग दुनिया का बेस्ट तरीका ढूंढेंगे, दुनिया का बेस्ट, कि सर 2 को 0 बनाना है तो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो किसी के दिमाग में आएगा सर 2 में 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 बन जाएगा। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन कभी 0 से मल्टीप्लाई करने की बात नहीं करता है। देखो ऑपरेशन नंबर 2 है, कहता है कि आप किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या नन जीरो क्वांटिटी से, नन जीरो स्केलर क्वांटिटी से, या नन जीरो कांस्टेंट से। कभी भी हम लोग 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तब तो सर ये तरीका हमारा फेल हो गया कि इस 2 को 0 बनाना है, 0 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। और सोचो तो दुनिया का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सर 2 है उतना सर माइनस कर दो। क्या 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 बनेगा क्या, नहीं बोल रहे। ये 2 आपका है और 2 में से 2 को माइनस कर दें तो 0 बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर किसी भी नंबर को 0 बनाना है तो उतना ही नंबर से उसमें सबट्रैक्शन कर दो, यानी माइनस कर दो, और वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तब चलो बनाते हैं। तब तो आप किस में चेंज कर रहे हो, आप इस 2 को 0 बनाना है, किस में चेंज कर रहे हो, ये क्या है, R2। ये आपका R1 था, R1 में आपने कोई चेंज नहीं किया, R2 में चेंज कर रहे हो। तो सबसे पहले किसे लिखोगे, R2।
जिसमें चेंज करते हैं वो सबसे पहले लिखते हैं चेंज इनटू, किसे जीरो बनाना है इसे, तो ये R2 है ना, R2, क्योंकि हमारे पास तीन मेथड्स, तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन है और इन्हीं तीनों में से एक कोई सुटेबल बैठेगा, इन्हीं में से एक कोई सुटेबल बैठेगा। तब हमें दिमाग में लेके आना है कि सर इसमें से कौन बैठेगा, कौन बैठेगा। तो देखो ना, यहां पे तो हम लोग इसको जीरो बनाना है तो माइनस कर रहे हैं, -2 माइनस कर रहे हैं। देखो ये R2 हो गया, ये 2, तो -2 कर रहे हो, तो ये पहले से R2 है, इसमें से 2 माइनस कर रहे हो, राइट है। तो जब माइनस करो तब ना जीरो बन रहा है। लेकिन सर ऐसा तो कोई ऑपरेशन दिया नहीं है। पहला ऑपरेशन क्या कहता है, किसी टू रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो, देखो RI चेंज इनटू RJ। फिर दूसरा कहता है किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और तीसरा क्या कहता है कि किसी रो में किसी रो को किसी दूसरे रो के एलिमेंट में कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तब तो सर ये वाला फिट नहीं बैठ रहा, ये वाला फिट नहीं बैठ रहा, तब कौन सा फिट बैठेगा, ये वाला फिट बैठेगा, नंबर 3, क्योंकि इसमें तो चेंज नहीं हो रहा, किसी भी टू रो को चेंज नहीं कर रहे, इसमें भी कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तब ये कौन सा बैठेगा, नंबर 3। चलो देखते हैं। तब हम लोग क्या करें, इसे जीरो बनाने जा रहे हैं, जीरो, तो चेंज हमने इसमें किया, चेंज को लिख दिया R2 चेंज वही, R2 चेंज वही, R2 ही। देखो क्योंकि 2, ये 2 है, तब ना -2 आप कर रहे हो, तब ना जीरो आएगा। लेकिन थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है कि भैया आप इसे ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसमें कोई रो को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपने तो R2 को पकड़ ही लिया है पहले, तो आपके पास रेस्ट कौन बचा, R1, तो आपकी मजबूरी है यहां R1 को ही मल्टीप्लाई करना है। अगर वही एक और होता तब हमें सोचना पड़ता कि कौन सुटेबल बैठेगा। आगे क्वेश्चन में आएगा, जब हम देखेंगे तब और बातें क्लियर होंगी। तब यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनटू R1, राइट। तब देखा जाए ये R2 - 2 इंटू R1 हो गया। अब चलो इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन को, चलो करते हैं। तो सर ये तो इसमें तो R1 में कोई चेंज नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, 1 - 1 हो गया। सर किसमें चेंज कर रहे हैं, तो इसमें चेंज कर रहे हैं, R2 में, तो चलो चेंज करते हैं। देखोगे ये क्या है, R2 2 - 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन सा, ये जस्ट ऊपर वाला, इसके लिए R1 कौन सा, ये जस्ट ऊपर वाला, तो ये 1 हो गया। तब देखो ना 2 - 2 क्या हो गया, ये तो 0 हो गया सर। तब क्या लिखेंगे, 0 हो गया। अब जरा ध्यान दोगे, अब आपने ये फर्स्ट एलिमेंट में आपने अप्लाई कर दिया इस ऑपरेशन को, लेकिन ये पूरा देखो, ये सब, ये भी R2 है, ये भी R2 है, राइट है। तो जब आपने इसके लिए अप्लाई किया तो इसके लिए भी अप्लाई करना होगा। अब ये R2 क्या हो गया, ये 3 हो गया, 3 - 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन सा, ये वाला नहीं, इसके जस्ट ऊपर वाला, -1, तब ये -1 हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, 3 - +2, यानी ये 5 मिल गया आपको। तब ये आपका क्या हो गया, ये 5 हो गया, राइट। आपने इसे सोल्व कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको आपने सोल्व कर लिया। अब देखो इसमें क्या, ये R1 है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करा है, लेकिन भैया इसमें भी तो R2 है। जब R2 पर आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो इसमें करोगे तो इसमें भी करोगे। हमने पहले ही कहा कि खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, यानी जब इस पर ऑपरेशन लगा रहे हो तो इसमें भी लगाना होगा। तब यहां पर लगाओगे, देखो R2 क्या है, इसकी R2 तो 0 है, -2 इंटू, और इसकी R1 क्या है, 1, तो क्या हो गया, 0 - 2, यानी क्या मिल गया, ये तो -2 मिल गया, ये क्या हो गया, -2 हो गया। बात आ रही पकड़ में, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझोगे, बिल्कुल पकड़ में आएगा। अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। अब ये R2 ये भी तो है, ये भी तो R2 है, तो चलो क्या हो गया, 1 - 2 इंटू, 2 इंटू R1 इसके लिए 0, तो 1 माइनस ये तो 0, भैया ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। क्लियर है बातें। अब देखा जाए इंटू ए हो गया।
अब आप देख रहे हो कि सर ये 1 0, देखो ये 1 0 मिल गया, जो पहले था वो तो मिल गया। अब सर इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। ये तो 1 0 हमने फाइंड कर लिया क्योंकि 1 0 लेके आना था। ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो आपने बदल दिया, यानी जिसको आपने बना लिया, किसको, इसको 1 0 बना लिया आपने। ये 1 बनाना था 1 बन गया, 0 बनाना था 0 बन गया। फर्स्ट कॉलम का वर्क कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड में। जैसे ही सेकंड में बढ़ेंगे हम लोग, सेकंड में तो हम लोग किसके पास जाएंगे, जिसको 1 बनाना है। देखो पहले 1 बनाना था इसको, इसके पास गए थे तो खुद ब खुद 1 बना हुआ था। फिर इसी में 2 को 0 बनाना था, 2 को 0 बनाया। जैसे ही हम लोग इसमें आगे बढ़े, इसमें सेकंड में, तो जिसको 1 बनाना है तो किसको, इसको 1 बनाना है, यानी इसको बनाना पड़ेगा। तो किसको सबसे पहले चेंज करेंगे, इसको, राइट। अब जरा सोचा जाए कि सर 5 है, 5 को 1 बनाने के लिए कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, सर 5 में से क्या करो ना, 4 को माइनस कर दो। अरे भैया बिल्कुल सही बात, मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका सोचो ना, इससे भी बेस्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर कोई नंबर है, कोई दुनिया का कोई नंबर उठा लो और उसे 1 बनाना है तो उतना ही से डिवाइड कर दो। अगर 5 को 1 बनाना है तो आप बोलो सर 5 से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। या आप ये भी कर सकते हो कि सर 5 को 1 बनाना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 6 को 1 बनाना है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो। सर -6 को 1 बनाना है तो 1/-6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या सही बोल रहा हूं? ये दुनिया का बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका नहीं कोई हो सकता, राइट। तो एकदम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे कि सर किसी को 1 बनाना है तो अगर 11 को 1 बनाना है तो 1/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और 0 बनाने के लिए क्या, उतना ही, अगर 5 को 0 बनाना है तो उतना माइनस कर देते हैं। ये बेस्ट है, ठीक है। तब आगे चलते हैं कि सर इसको क्या बनाना है, 1, तो क्या करना होगा, 1/5 से मल्टीप्लाई। तो किस रो में, कौन सा रो में चेंज कर रहे हो, फिर अभी भी आप R2 में ही चेंज कर रहे हो, R2 में ही, ठीक है। R2 में आप चेंज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, R2 चेंज। कौन सा ऑपरेशन करोगे, यूज, तो मल्टीप्लाई ना 1/5 से, तो 1/5 इनटू क्या है, R2 ही ना। कौन, ऑपरेशन नंबर 2, ऑपरेशन नंबर 2 क्या करता है, ऑपरेशन नंबर 2, किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में हम लोग किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहां पर हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इसलिए हम लोग रो की बात कर रहे हैं। अब देखा जाए ये 1/5 इंटू R2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो आपने बदल दिया है, ये बदल दिया मतलब जो आपने बना दिया, 1 बना दिया, इसको बनाना था 0 बना दिया, इसमें कोई चेंज ना हो। अगर आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो, अगर आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो और इसमें कोई चेंज हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, वहीं पर आपका गलत आंसर दे देगा। आगे आप आंसर लाओगे फिर भी गलत आंसर दे देगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं आगे, जब इसको सोल्व करेंगे, ये ऑपरेशन यूज करेंगे, तो चलो करते हैं। अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो पर ये ऑपरेशन यूज हम लोगों ने नहीं किया, ये R1 है, ये भी R1, ये R2 है, ये R2, ये सेम का सेम लिख दिया 1 - 1। चलो सर ये सेकंड पर यूज करना है, तो देखा जाए ये R2 है तो 1/5 इंटू R2 क्या है, तो 0 है सर। तो 1/5 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो कोई चेंज नहीं हुआ, जो था वही रहा, और यही चेंज हो जाता तो गलत आंसर दे देता। अब चलो आगे चलते हैं। सर ये भी तो R2 है, ये भी तो R2 है, तो 1/5 इंटू सर 5 कैंसिल, क्या मिल गया, 1, और इसे ही तो 1 बनाना था, तो चलो 1 बना दिया, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए इधर, तो ये R1 है, इसमें कोई चेंज नहीं, सेम का सेम लिख दिया 1 0। अब देखोगे ये -2 1 है, -2 1। अब यहां पर भी क्या, ये R2 है, तो क्या हो गया 1/5 इंटू -2 हो गया ये, तो क्या आ जाएगा, -2/5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -2/5
5 हो गया। क्लियर है? अब इसी तरह यानी हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली ये 1/5 है इंटू क्या हो जाएगा R2 यानी 1/5 हो गया ये। तब ये क्या हो जाएगा 1/5 और इंटू ए हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हो कि सर ये तो 1 हो गया, ये ऐसा बन गया सर, ये भी 0 0 ठीक है सर, ये भी 1 ये 1, लेकिन सर अभी भी ये 0 बनाना है इसे। अब इसको 0 बनाने के लिए -1 को 0 बनाना है। अगर यही +1 होता तब क्या करते, उसमें -1 कर देते। तो -1 है तब क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे ना, ऐड करोगे क्या +1, राइट ना। तो चलो जब ऐड की बात आएगी तो किस पर जाएगा, ऑपरेशन नंबर 3 पर। तो चलो किस में चेंज करना है, देखो कौन सा है ये रो, फर्स्ट रो है, R1 में चेंज करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेज हो गया, ये जो बना दिया इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो चलो करते हैं R1 चेंज, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 चेंज R1 प्लस, क्योंकि ये क्या है -1 है R1, तो क्या करेंगे +1 करेंगे तब ना, +1 करेंगे तब नहीं 0 बनेगा। देखो -1 है और +1, लेकिन ऑपरेशन 3 क्या कहता है कि किसी दूसरे रो को इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो किसको करोगे, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ ये R2 ही रेस बचता है, तो इंटू R2। अगर और होता R3 भी होता तो सोचना पड़ता कि कौन सुटेबल बैठ रहा। तो ये हो गया R2। चलो अप्लाई करते हैं, देखा जाए। अब देखो सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे, ये 1 पर, तो R1 1 है, 1 + 1 इंटू R2 क्या इसके लिए R2 0, तो क्या आ गया 1 + 0 क्या मिला, 1 मिला। देखो चेंज नहीं हुआ, ये 1 का 1 ही रहा। अगर यही चेंज होता तो आंसर गलत हो जाता। चेंज किसे करना है, इसको। तो ये R1 है -1 + 1 इंटू R2 क्या है 1, तो क्या हो गया -1 + 1, देखो 0 मिल गया, ये 0 हो गया, राइट। इसमें कोई चेंज नहीं किया है, 0 1 हो गया। इधर भी अप्लाई करेंगे, इधर भी अप्लाई करेंगे, तो देखा जाए ये भी क्या हमारा R1 है, तो 1 + 1 इंटू R2 क्या यहां पर -2/5 है। सोल्व करोगे तो 1 - 2/5, और भी सोल्व करोगे तो 5 - 2/5 यानी क्या हो जाएगा 3/5। ये क्या मिल गया 3/5 मिल गया, 3/5 मिल गया। चलो और आगे चलते हैं। अब देखा जाए यहां पर R1 0 है, तो 0 + 1 इंटू R2 क्या है 1/5, तो क्या हो गया 0 + 1/5 यानी क्या मिल गया 1/5 मिल गया। ये हमारा क्या हो गया 1/5 हो गया। और इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये -2/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, इंटू ए हो गया। देखो ये आ गया कि नहीं, ये क्या आ गया, ऐसा आ गया क्या, यानी क्या हो गया, ये आई हो गया आपका, ये आई हो गया, और ये क्या हो गया ए इनवर्स हो गया इंटू ए हो गया, राइट। इसे ही बी कहते हैं। तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नोट डाउन।